अगर आप हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लें, सबसे पहले इस्लाम अगर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है तो हजरत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक काफिले की शक्ल में आया है। और ये जमाना बाज़ मौरखीन के नजदीक खलीफा दुआम हजरत फारूक आजम का जमाना है। हजरत सईद बिन आस एक बड़े मशहूर जलील व क़द्र सहाबी के सगे भाई है, जिनका नाम तारीख में आता है अम्र इब्न आस, जो मिस्र के गवर्नर थे। और उनके एक छोटे भाई थे हजरत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहरैन के गवर्नर थे फारूक आजम के ज़माने में। मगर साहब ये रसूल थे, इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि बावजूद इसके कि वो गवर्नर थे, हुकूमत से वो तनख्वाह लेकर गुजारा नहीं करते थे, बल्कि वो तिजारत किया करते थे और तिजारत के माल से अपनी और अपने अहलो अयाल की गुज़र औकात किया करते थे। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक दिन जमा किया और कहा कि हमारा इरादा है कि हिंदुस्तान चले और वहाँ तिजारत करें। वो कपड़े के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा उनका कपड़ों का कारोबार था। साथ में कुछ दोस्त थे जो कुछ मसालों का कारोबार करते थे, कुछ कपड़ों का कारोबार करते थे, कुछ खाने पीने की चीज़ों के कारोबार करते थे। मुख्तलिफ अशियाओं के ताजिर थे उनके जो दोस्त अहबाब का जो हल्का था। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम हिंदुस्तान जाएं और हिंदुस्तान जाने के बाद तिजारत करें। चुनांचे मशवरा हुआ और ये लोग पानी के जहाज से हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। और ये काफिला जहां पर सबसे पहले उतरता है वो केरला की सरजमीन है, और वो इलाका जहां ये उतरे उसका नाम है कालीकट। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमान फारूक आजम के ज़माने में, आज से 1350 तकरीबन 1400 साल पकड़ ले आप मोटा मोटा, उस वक्त हिंदुस्तान में आए। 1450 साल यानी 1500 साल पुरानी हमारी तारीख है। और जब ये वहां पर आए समुंदर के किनारे, इन्होंने पड़ाव डाला और वहीं एक बाजार की शक्ल में उन्होंने अपनी दुकानों को सजा दिया। जब आसपास के गांव वालों को और जो इलाके के रहने वाले थे उनको पता चला कि अरब के ताजिर आए हैं, तिजारत कर रहे हैं, वो लोग तिजारत के सामानों को खरीदने के लिए टूट पड़े। तभी एक गांव का एक शख्स आता है, गालिबन उस गांव का वो मुखिया भी था। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस दुकान पर आया जहां वो कपड़ों के थानों को, कपड़ों को फैलाए हुए अपने कपड़ों को बेच रहे थे। उसने एक बड़ा कीमती मलमल का कपड़ा पसंद किया और उसके बाद उसने जब उसकी कीमत पूछी तो हज़रत सईद इब्न आस ने जो कीमत बताई वो बहुत कम थी। वह हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम बड़ा मुताजिब हुआ और उसने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है, लगता है कि तुम तिजारत के गुर को नहीं जानते। ये कपड़ा जो तुम अरब से लाए हो इसकी कीमत तुमने बड़ी कम बताई है, क्योंकि कायदा और कानून ये है कि जो ताजिर बाहर से आया करते हैं वो अपने आने जाने के अखराजात भी जोड़ा करते हैं, अपने खाने पीने के अखराजात भी जोड़ते हैं। दूर से आते हैं, मसाफत तय करके आते हैं, तो वो नफ़ा को ज़्यादा लेते हैं। माल वो महंगा होता है जो बाहर से आता है। ये क्या बात है कि तुम उस कीमत में ये कपड़ा बेच रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में इससे घटिया किस्म का कपड़ा इससे ज़्यादा कीमत में मिलता है, जबकि कपड़ा बड़ा कीमती है। तो हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा कि ऐ शख्स सुनो, ये कपड़ा वाकई बहुत महंगा और कीमती है, लेकिन मैंने इसकी कीमत जो कम बताई है उसकी वजह यह है कि शायद तुमने इस पर गौर नहीं किया कि इस कपड़े के ताने और बाने में कुछ जगह ऐब आ गया है। ये कपड़े में यहाँ कुछ ऐब है, इस ऐब की बुनियाद पर मैंने इस कपड़े की कीमत कमतर बताई है। ये इसमें नक्स है, इसमें कमी है इस कपड़े में। वो शख्स बड़ा मुताजिब हुआ और सोचने लगा कि ये कैसे ताजिर है, ये कैसे लोग हैं कि आम तौर पे तिजारत करने वाले ताजिर जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनकी आदत होती है कि अपने माल के नक्स को, अपने माल की कमी को छुपाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो अपने माल की खुद ऐब को बताते हैं। चुनांचे वो बहरहाल अपने गांव गया, उसने कपड़ा तो खरीद दिया और अपने गांव के लोगों को आवाज़ दे के कहा कि अरब के कुछ ताजिर आए हैं, बड़े कम कीमत में माल बेच रहे हैं और इतने दयानतदार और ईमानदार हैं कि माल के ऐब को भी जाहिर कर देते हैं। वो धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, वो नफ़ाखोर लोग नहीं हैं। अब ज़्यादा नफ़े की लालच में वो ग्राहक से धोखाबाजी नहीं करते, अपने माल के ऐबों को नहीं छुपाते। आओ चलो तुम भी कुछ खरीद लो।